सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप किस सीधी साधी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राखी अपने बारे में। अच्छा, राखी सीधी सावंत है, सीधी साधी है राखी सावंत। ओ माय गॉड, आज का सबसे बड़ा जोक यही है कि राखी सावंत सीधी साधी है। पहले तो वो लॉयल थी, मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल हूँ, एंड उसके बाद क्या था कि मैं सीधी हूँ, मैं भोली हूँ, अब वो सीधी साधी है। अभी कल की बात, कल एक गाड़ी में वो आए थे, उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, क्या कुछ था ना, क्या थी गाड़ी, उसको जेसीबी कहते हैं, वो कचरा उठाने गाड़ी वाली जो है, तोड़ फोड़ जो कर, ये से जो लोगों के घर तोड़ती है, उस गाड़ी को लोगों के घर तोड़ने के लिए बुलाया जाता है, और उस गाड़ी में राखी सावंत घूम रही है, क्योंकि ये भी सबके घर तोड़ती है, सीधी साधी राखी सावंत। ओके, डाउरी केस डाला है आदिल के अगेंस्ट आज उन्होंने मैसूर में, ये कहकर कि उनके फैमिली वालों ने और आदिल ने उनसे डाउरी की डिमांड की है। इस बारे में ये झूठे एलिगेशंस है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उनको दिमाग दे रहे हैं और वैसे वैसे वो चल रही है। ठीक है, आप डालो सच, और सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा राखी सावंत। अब आपका खेल ख़त्म है, अब आप जेल जाओगी। ये राश्री मोरे बोल रही है, आप जेल जाओगी। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो बायोपिक भी बन रही है राखी सावंत की। आपका तो बहुत अहम किरदार होना चाहिए उनके बायोपिक में। 8 साल की दोस्ती और उसके बाद में ये जो दुश्मनी है, क्या लगता है किसको लेना चाहेंगी राखी सावंत आपका किरदार निभाने? अगर रियल बायोपिक बन रही है तो मुझे ही लेना चाहिए मेरा रोल करने के लिए। मेरा रोल मुझसे अच्छा कौन कर सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से बेहतरीन अपना रोल निभाऊंगी, क्योंकि सच्चा वाला रोल निभाना है ना, सिर्फ सच बोलना है। अब राखी की बायोपिक भी झूठी होगी तो कोई झूठे एक्टर ही होंगे उसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी एक सलाह देना चाहूँगी, राखी को बायोपिक नहीं, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनाने चाहिए। इतना क्राइम किया है ना तुमने लाइफ में राखी सावंत, 5 साल तक भी तुम्हारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड ख़त्म नहीं होंगे। इतना मसाला है तुम्हारे पास, इतना क्राइम तुम्हारा खुद का तुम्हारे पास है। तो लेकिन वो अपने बायोपिक में आलिया और विद्या बालन को लेना चाहती हैं उनका रोल। ये तो राखी चाहती है ना। किसी ने आलिया और विद्या बालन से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? वैसे तो देखिए, मैं अमिताभ बच्चन को जानती हूँ, क्या अमिताभ बच्चन मुझे जानते हैं? सवाल ये है, राखी सावंत तो कुछ भी बोलेंगे, उसका तो मुँह ही बस। अब क्या, अब मेरे घर पे गणपति है, गंदी लैंग्वेज का, गलत लैंग्वेज का मैं यूज़ नहीं करना चाहती, ना मैंने कभी किया है, बट हाँ बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर मैं बाहर आऊँगी और मैं भी बताऊँगी राखी सावंत कि तुम जेल कैसे जाओगी। तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या पकवान रेडी करके रखे हैं। क्लास की बात की है राखी सावंत ने कि राजश्री का क्लास क्या है। राजश्री क्लास बोलती है, राजश्री बोलती है मेरा क्लास है, तो उसका क्लास क्या है? आप मेरा क्लास दिखा सकते हैं? ये मेरा क्लास है, ये देखिए। और राखी कौवा और पूरे एयरपोर्ट के कौवे पे जो ऐसे ऐसे मंडरा रही थी, कौवा बन के जो घूम रही थी ना, वो राखी कौवा है। और कौवे के कहने पे किसी का कुछ नहीं होता। अगर कौवा श्राप देता है ना तो वो 0 होता है। और कौवे को भी तो आपको पता है, हिंदू धर्म में कौवे को पितरों का खाना खिलाया जाता है। राखी वो कौवा है। इसी के साथ उन्होंने एक बद्दुआ भी दी है कि सब कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़कर मरेंगे, सब सड़ के मरेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया है। एक सही लड़की को गलत साबित किया है और उसके करियर को बर्बाद किया है। इस बारे में कौन सा करियर जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था? जो जिम के नीचे ड्रामे करती थी वो करियर, या लोगों के ऊपर एलिगेशंस डालती थी वो करियर, या जो दिन भर लोगों से भीख मांगती थी वो करियर? कौन सा करियर जो चालू नहीं आता उसको हमने ख़त्म किया। एंड कौन सी चीज़, कीड़े पड़ने वाली। सच में राखी सावंत, दम लगा लो, ज़ोर लगा लो, जितनी चाहिए, जितने श्राप देने हैं, बदुआएं देनी है, कीड़े मकोड़े सांप वाप जो लेके आ सकती हो आप लेके आइए। आप जेल जाओगी, आपका काल आ चुका है। ये राश्री मोरे बोल रही है। आपने पूछा ना कौन राश्री मोरे, राश्री मोरे को कौन जानता है? वापस आओ, मैं बताती हूँ राश्री मोरे कौन है। इधर आओ मेरे सामने। थैंक यू राजश्री, थैंक यू।